अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। बाअदब, बामुलाज़ा, होशियार, निज़ाम सक्का का दरबार। रा भाई ना इस वक्त तो बाअदब है ना बामुलाज़ा है, ये तो बिल्कुल बदीद हुई पड़ी है। तो तुम्हारी भाभी कहती है कि बच्चे की शादी करनी है और इसी हफ्ते करनी है। अब्बा हजूर, शादी आपने धूमधाम से करनी है। रात धूमधाम के बच्चे यो अभी सारे लोग चीख रहे हैं, कोरोना अच्छी तरह खत्म नहीं हुआ, ये धूमधाम जहन से निकाल दो, बड़े आराम से छोटे से थोड़े से लोग बुला के छोटा सा फंक्शन कर दो। अगर ज्यादा ही जरूरी है इन्हीं दिनों में शादी करना, खुदा के वास्ते मेरी बात मान लो। योड़ा सोचो कि बादशाह का बेटा और जो मर्जी कर ले। कोरोना को क्या पता बादशाह कौन सा और गुलाम कौन सा है। कोरोना तो पकड़ लेता है जिसको भी पकड़ ले। और मेरे प्यारे शहजादे, वाकई उम्र रसीदा हो गया हुआ। प्यारा शहजादा कह रहा, बाप ने कभी नहीं कहा, वो एंकर बेचारा कह रहा। देखो बादशाह सलामत, अगर शादी पे इसको कत्ल कर दें तो धूमधाम नहीं हो जाएगी? नहीं, एक तरीका ये है, देखो हालात ठीक नहीं है, तुम जो पहली शादी है ये धूम से कर लो, दूसरी बाद में धाम से कर लेना। तो यो अपनी बहन को क्या जवाब देगी जिसकी बच्ची के साथ रिश्ते की बात हुई है? रा अपनी भांजी के साथ कर रही है इसकी शादी। भांजी भी तो यहीं की रहने वाली होगी ना, वो कौन सा फिलाडेल्फिया से आई है, उसको पता है यहाँ पे एसओपीज के तहत ही हो सकती है शादी। तो फिलाडेल्फिया में नहीं है एसओपीज? नहीं, आजकल जो हालात है यहाँ पे। रा भाई हर तरफ कोरोना है, खुदा के वास्ते। अभी जब तक जो माहर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं मेडिकल के, वो जब तक नहीं कहते कि भाई मुकम्मल कोरोना खत्म हो गया, अब जैसे मर्जी भाग दौड़ कर लो, उस वक्त तक एहतियात करनी चाहिए। अब्बा हजूर, आपका इकलौता बेटा है। मार दूं तुझे? बता करने ऑर्डर करें। क्या खास है तेरी? अब्बा हजूर, आपको चाह तो पूरे करने चाहिए। जब कोरोना फैला हुआ शादी धूमधाम से करेगा तो मारने वाली बात ही है ना। नहीं तो एसओपीज के साथ कर लेंगे, दूर दूर फासले से लोग खड़े हो जाएंगे। वो इतनी जगह है कि बहुत ज्यादा लोग बढ़ा के उनको फासले पे खड़ा कर ले। तो ये ग्राउंड किस दिन काम आवेगा, ये जो पीछे पड़ा हुआ? बकवास ना कर, वहाँ इलाके के बच्चे खेलते हैं, खबरदार वहाँ पे शादी के फंक्शन का चाह। अब्बा हजूर, बच्चे एक दिन बाद में खेल लेंगे, मेरी शादी को रोज रोज तो नहीं होनी। एक दिन की बात नहीं रहती, जब शादी होती है लोग उधर मेहमान आके खाना खाते हैं, इतनी इतनी बड़ी हड्डियां फेंक जाते हैं जमीन पे। बच्चे बेचारे एक हफ्ते मुंह देखते रहते हैं ग्राउंड से बाहर बैठ के, कब सफाई होगी और कब हम खेल लेंगे। या यो करते हैं, तुम्हारी शादी अगर उसी ग्राउंड में एक दिन के लिए करनी है ना, जी अब्बा जी, तो फिर खिचड़ी पकवा ले। मेरे बराती अस्पताल से आवेंगे, मंगवा लेंगे, सवाब भी हो जाएगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। खिचड़ी में हड्डी नहीं ना होती, आराम से एक दिन में खिचड़ी खा के बाराती घरों को जाए, दूसरे दिन तंबू उतार के बच्चे फुटबॉल खेल लेंगे। अब्बा हजूर, अगर हड्डी की बात है तो बगैर हड्डी वाला गोश्त बनवा लो। बगैर हड्डी वाला गोश्त इतना कहां से इकट्ठा करूं, वजीर हलाल कर लूं अपना। मेरे पास तो यही है एक बगैर हड्डी के। आलीजा, मैं खुशी से कुर्बान हो जाता, लेकिन उस दिन मेरे अपने कजन की शादी है। तो कजन को मिलके सलामी दे के फिर कुर्बान हो जाओ। या पुत तय अगले दिन शादी रख ले, वो कजन की शादी भी अटेंड कर ले और तुम्हारी शादी के लिए कुर्बान होने का उसे मौका भी मिल जाएगा। अब्बा हजूर, जो दिन तय हो गया शादी उसी दिन होगी। मसला हड्डी का ना, उस दिन हम पिज्जा बनवा लेंगे, उसमें तो हड्डी नहीं होती। कितना सोखा तू, पिज्जा बनवा लेंगे ना मुराद। मास्कियों के खानदान में किसको पता पिज्जा कैसे खाते हैं, और यो है क्या, यो ना वो पिज्जा आगे रखे, ऊपर से बोटियां उतार के खा के नीचे से उसे प्लेट समझ के फेंक दे। बादशाह सलामत, एडे स्यापे च क्यों पे हो? जो या दूल्हे दा मुंह है, मसर चावल पका लो। गुस्ताख रा बंदा बन, गुस्ताख। इतना अर्तुगुल गाजी बनने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा ना मुराद, किसी वक्त माड़े आदमी की भी मशवरे की बात सुन लेते हैं। टुन टुन जी बादशाह सलामत। बेटा मसर चावल के ऑर्डर दे दे, 2.5 किलो चावल पकवा लो जी, और 1 किलो मसर पकवा लो, रख लो भाई अगले जुम्मे इसके खत्म। मेरा मत बोला के शादी रख लो इसकी। होश के नाखून ले निजाम, ना कटवाएगा मारी, पूरी बिलादरी आ रही है। बाजी मलका, बरादरी कौन सी गरनाता से आ रही, सारे गोजरे टोपियों आ रहे हैं। तू कौन सा उनके साथ रवे?
बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो एक बात कहूं। बदतमीज, बात कहूं नहीं कहते, बात अर्ज करूं कहते हैं। अर्ज करता हूं बादशाह सलामत, हमारा शहजादा सल्तनत का वहद शहजादा, इसकी खुशियां हम पूरी करेंगे, हम अपने सारे चाव करेंगे। बादशाह सलामत आप पकाएं जो मर्जी शादी पे, लेकिन वो आइटम मैं जरूर करूंगा, कमीज उतार के मुंह से आग निकालूंगा। मुंह से आग निकाल लेना मगर कमीज ना उतारना। बेशक मेहमान हमारे गोजरे टोबे से आ रहे हैं मगर वो बड़े खानदानी लोग हैं। अब उन्होंने मस्क का काम छोड़ दिया, मछली पकड़ते हैं। बादशाह सलामत, मेरी भी आइटम होनी चाहिए। आज तक आपने कड़े में से इकट्ठे 3 भाई गुजरते देखे होंगे, हम 6 भाई इकट्ठे गुजरते हैं। शादी मेरी है, मैं अपना आइटम भी करूंगा। लौर शहर मर मारो गागरो जो घूम्यो रे घूम्यो। मेरा ख्याल है बेटा फिर शादी रहने देते हैं, ग्राउंड में मेला करवा लेते हैं। खर्चे की बजाय इनकम हो जाएगी है? खबरदार किसी ने ग्राउंड में कोई भी सोचा फंक्शन करने का ना मुराद। बच्चे खेलना होता है इंसानों के लिए, खेलने के लिए जगह बढ़ाई हुई है। पहले कौन सी जगह बची है खेलने के लिए? बच्चों की सेहत खराब हुई है, घरों में बैठ कर ना मुराद सारा दिन वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। ग्राउंड में निकलना छोड़ दिया लोगों ने, इसीलिए क्योंकि ग्राउंड बचाई कोई नहीं। ये 4 ग्राउंडें बची हुई हैं, उसमें भी गंद डाल दिया सबने। हाँ जी, दुहाई है आलमपना, दुहाई है, गजब हो गया आलमपना, हमारी ग्राउंड पे किसी ने कब्जा कर लिया हजूर। सरकार ये हमारी दरबार की दीवार के साथ कान लगाकर सुनता रहता है कि बादशाह को जिस बात पे गुस्सा आता है वही फरियाद लेके अंदर आ जाता है। नहीं हजूर, सचमुच में कब्जा हुआ है। हर मर्तबा तू ही आ जाता है फरियाद लेकर, कभी अपने भाई को भी भेज दिया कर। हजूर अपने बकवास बंद करो। यो बता किसने कब्जा किया ग्राउंड पे? हजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आगे तो कोई और बंदे लगे हुए हैं हजूर, मगर पीछे आपके जो वजीर का हाथ है। राम मोटे वजीर, किससे करवा रहा कब्जा? जी मैं तो नहीं करवा रहा, वो राम किससे करवा कब्जा? वो हाजी गुलजार के बच्चे हैं जी, मेरा तो उनके साथ कोई तल्लक नहीं है जी। गिरफ्तार कर लो इसको, रहम अली जान, गिरफ्तार करो इस वजीर को। रहम अली जान। सरकार हमारी हवालात छोटी है, अगर इजाजत हो तो इसको थोड़ा छीन लिया जाए। रहम अली जान, रहम, मुझे टेम्परेचर है। बकवास, झूठ, रॉन्ग। सरकार रॉन्ग मैंने इसलिए बोला कि इसने टेम्परेचर बोला है। सरकार ऐसे बंदे को टेम्परेचर होता ही नहीं, बड़ा बुखार चढ़ता है। ले जाओ, फेंक दो ईंधन में। रहम अली जान, रहम, मेरा गुलजार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। बादशाह सलामत यो झूठ बोल रहे हैं, गुलजार फैमिली का इनके यहाँ आना जाना है। वो अली जान, आपकी भाभी ने ना गुलजार की बीवी के साथ कमेटी डाली हुई है। मेरी भाभी कौन सी? क्यों मेरा क्लास फेलो बन रहा? यो चालाक लोग इसी तरह रिश्तेदारियां बाग फीते बढ़ा के तो कब्जे करवाते हैं। ले जाओ इसे, फेंको हाथ में। रहम अली जान, मेरी कोई खिदमत देख लें जी। शहनशाह मुअज़्ज़म जरा बराबर भी रहम न कीजिएगा, ये लोग नई नस्ल पे, इनमें से ये फरियादी भी ताल्लुक रखता है, इन पर ये जुल्म कर रहे हैं और बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इनकी सेहत के साथ, इनके मुस्तकबिल के साथ यकीन करें कि इस भाई तुमने क्या बताऊं, जब भी किसी सरकारी जमीन पे कब्जा होता है लाजमन सरकार के ही किसी बंदे का पीछे हाथ होता और है। खास तौर पर कब्रिस्तान पर जब कब्जा होता है या किसी प्ले ग्राउंड पे या पब्लिक पार्क पे कब्जा होता है तो वो बगैर किसी तगड़े की पुष्टपनाई के नहीं हो सकता। सही बात है, किसी की जरूरत नहीं हो सकती अगर सरकार ना नवाब हो। ले जाओ इसको। और बात सुन मेरी जी सरकार। हवालात में फेंकने से पहले इसको 50 डांगे भी मारो इसकी कमर पे। रहम अली जान, रहम, तुमने रहम आता कौम के बच्चों पे, उनकी सेहत में रहम आता तुमने। बच्चों के खेलने की जितनी भी ग्राउंडें हैं उसमें ये चालाक लोग किस तरह कब्जा करते हैं, हैरान हो जाओगे सुन के। पहले ग्राउंडों में पानी खड़ा कर देते हैं, अच्छा। बच्चे बेचारे खेलने से आवाजार हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 4-5 महीने उधर पानी सूखने नहीं देते। बच्चों का ग्राउंड की तरफ से जब ध्यान हट जाता है तो सूखने से पहले उसमें कूड़ा डालना शुरू कर देते। फिर आहिस्ता आहिस्ता एकदम पता चलता है उधर बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। शहनशाह मुअज़्ज़म, अगर आप वाकई बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सिंसियर है ना तो इसको इबरतनाक सजा दें।
हाँ। यकीन करें इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया में 12,000 लोगों के लिए एक पार्क मौजूद है और हमारे यहाँ ये तादाद 4 लाख लोगों पर एक पार्क है। तो देखो ना जरा, जो हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं उनके सामने चालाकी कर रहा है। ये तो वो समाज दुश्मन अनासर है जिन्होंने कॉलेजों स्कूलों की ग्राउंडों पे कब्जे कर लिए हैं। इन जालमों ने तो सड़कों पे कब्जे कर लिए हुए हैं। यो तो ईमान से हैरान कर देने वाले लोग हैं। पार्किंग की जगह पे बिल्डिंगें बन गई हुई हैं हाय। और कोई पूछने वाला नहीं है। जब इनमें को हाथ डालते हैं तो आगे से रजिस्ट्री दिखा देते हैं। हाँ। रहा कोई नहीं पकड़ रहा, कोई नहीं देख रहा कि ये कौन है जो इनकी रजिस्ट्री कर गया। जिस तरह सुबह सुबह उठे तो दरवाजे के आगे कोई सदके वाली सीढ़ी नहीं फेंक गया होता, इस तरह इनकी कोई रजिस्ट्री कर गया होता। तौबा तौबा तौबा, इतना जालिम आदमी। चलो उठो, जेल में चलो। रहम अलीजा रहम, आज मैंने अपनी ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अलीजा मैं जेल की दाल नहीं खा सकता। ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। और ले जाओ इसे। अच्छा अलीजा फिर हुक्म जारी कर दे, आज के बाद जेल की दाल में गोश्त जरूर डाला जाए। तुम जेल जा रहे हो, कोई कुड़मा दे घर नहीं जा रहा। दाल में गोश्त डाला जाए, देखा तुमने? यो नामराद खाने के शौकीन है। इनको गोश्त के बगैर नवाला नहीं अंदर जाता। गोश्त के बगैर नहीं, हराम के बगैर। नाज़रीन, यहाँ पे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, एक अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई चावलों के ट्रेडमार्क पे या पेटेंट पे कोई तनाज़ा चल रहा है जी। लेकिन बहुत हमारे कम व्यूअर्स को और हमें भी बहुत कम अंदाजा होगा कि ये असल में तनाज़ा है क्या। ये जो तनाज़ा है ये अब बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान ने यूरोपीय यूनियन में एक दरखास्त जमा करा दी है जिसका गालिबन अगले 2-2.5 माह तक फैसला हो जाएगा। और वो दरखास्त उसकी ये है कि ये जो चावल की एक किस्म है बासमती चावल, ये बासमती दरअसल हमारा चावल है और इसको हमारे नाम से पेटेंट किया जाए। अब पाकिस्तान को इसका जवाब जमा करवाना है और मेरी इतलात ये है कि पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से तैयारी कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन को कायल करे कि ये जो है ये दोनों मुल्कों की मुश्तरका प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये मुश्तरका प्रोडक्ट क्यों है बासमती चावल? उसमें मेरी सबसे बड़ी जो दलील है वो ये है कि कुछ अरसा पहले अमेरिका ने बासमती चावल की काश्त शुरू की थी बासमती के नाम से जी। तो फिर दोनों मुल्कों ने मुश्तरका तौर पे उसको फाइट किया था कि अमेरिका बहादुर आपका ये हक नहीं है, ये तो हम दोनों मुल्कों की मीरास है। बासमती चावल सैकड़ों सालों से हमारे यहाँ काश्त हो रहा है। उस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त हिंदुस्तान को याद नहीं आया था कि ये पाकिस्तानी चावल नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का चावल है। और ये केस जीत लिया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलके अमेरिका को शिकस्त दी थी। फिर अमेरिका ने ये किया था कि यही जो बासमती है ये फिर बासमती का नाम तब्दील करके टेक्समती रख दिया था। अच्छा। और टेक्स, क्योंकि ये ज्यादातर टेक्सास के इलाके में पाया जाता था, उगाया जाता था, तो उन्होंने बासमती का नाम टेक्समती रख दिया था। और एक और किस्म थी उनकी, उसका नाम उन्होंने कासमती रख दिया था। अच्छा। लेकिन बासमती के नाम से वो विड्रॉ कर गया था। अच्छा, नहीं तो चावल के ऊपर कोई नंबर प्लेट लगी होती है? यही तो पता प्रॉब्लम कैसे है। चलता है कि ये कहाँ का चावल? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में जो पेटेंट है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है कि ये किस मुल्क का बुनियादी तौर पे पेटेंट है, किस मुल्क का इस पे जो हक है वो है। दूसरा मुल्क अगर कोई उसको चैलेंज कर दे, पाकिस्तान की 2 प्रोडक्ट इस वक्त आलमी मंडी में मेरा ख्याल करोड़ों डॉलर की फरोख्त हो रही है और पाकिस्तान को उस जर्रे मुबादला से लामहल्ला महरूम होना पड़ रहा है एक तरह से। यानी एक पेशावरी चप्पल जो है जी जी, अब ये जिसका नाम ही पेशावरी चप्पल है, ये जो है वो पॉल स्मिथ के नाम से दुनिया भर में फरोख्त हो रही है, बरतानिया बेच रहा है। फिर दूसरी जो सिंधी अजरक है, अजरक पर कोई दूसरा मुल्क जो है वो क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अजरक भी दुनिया भर में मोरक्कन अजरक के नाम से, मोरक्को की अजरक उसके नाम से दुनिया भर में फरोख्त हो रही है। ये मेरा ख्याल है गुलूकारी वाला साहब हुआ है। नूरजहां का गाना सारी दुनिया
लगाई जा रही है। और अगर खुदा न खास्ता मतलब पाकिस्तान ये केस हार जाता है या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को उस संजीदगी के साथ नहीं लेता जिसका कि ये मामला जो है वो मतकाजी है, तो फिर आइंदा चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि पिशावरी चप्पल के बाद मुल्तानी सोन हलवा, फिर सरगुदा का किन्नो, कसूरी मेथी, सिंदड़ी आम जो है, तीर के चाकू, स्वाद के जो जंगली मशरूम है, चमन के अंगूर है, फिर वो पश्मीना शॉल है हमारी, ये सारे वो हैं जिन पर पाकिस्तान का हक है। धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो फिर कोई ना कोई मुल्क जो है पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो अपने नाम से पेटेंट करवाता चला जाएगा। इटली कह दो जी हमारा माइकल रटोल है थे अपना माइकल बाहर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि हिंदुस्तान सालाना 40 लाख टन बासमती चावल जो है वो यूरोपीय यूनियन को देता है, उसके मुकाबले पे पाकिस्तान सिर्फ 5 लाख टन यूरोपीय यूनियन को दे रहा है। और 5 लाख टन का मतलब पता है क्या है, 70 या 80 करोड़ डॉलर जो है उसके लगभग इसकी मालियत बनती है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चावल का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, गौरी साहब चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है। और पाकिस्तान की लेकिन जो कुल एक्सपोर्ट है वो 2 अरब डॉलर के लगभग है, जिसमें से मेरा ख्याल निस्फ से ज्यादा जो है वो यही बासमती चावल है। जी हिंदुस्तान ने जो अपना केस प्लीड किया है ना वहां पे यूरोपीय यूनियन में जो अपना केस बनाया है, जी उसने ये कहा है कि हमारा ये 100 साल से ज्यादा पुराना वहां पे काश्त हो रहा है। भाई 100 साल पहले से तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मुल्क थे, तो आपका दावा ही बुनियाद है। जैसे मैंने पहले ये दलील दी है कि दोनों मुल्क इकट्ठे लड़ रहे थे। दूसरी बात ये है कि बासमती चावल 100 साल पुराना नहीं है जी, बासमती चावल 200-250 साल पुराना है। ये जो सतलुज और चनाब के दरमियान का इलाका है ना, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, हाफजाबाद, मंडी बाउद्दीन, ये सारे वो अजला हैं जो बासमती चावल के लिए जन्नत है। और बाकी इलाकों में भी बासमती चावल काश्त हो रहा है, लेकिन जो इन इलाकों का बासमती चावल है वैसा काश्त हो ही नहीं सकता, वैसा जायका कहीं आ ही नहीं सकता। तो ये हिंदुस्तान से भी फिर ज्यादा पुराना तो इन इलाकों में काश्त हो रहा है, बहुत पुराना है यार। मुझे अच्छी तरह याद है अकबर बादशाह का ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਲੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਭੱਗਿਆ ਸੀ। वाह वाह जबरदस्त। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ याद है उन्होंने कोरमा बनवाया ਸੀ। कोफ्ते नहीं थे, कोफ्ते नहीं, उस वक्त ब्रायलर नहीं था ना होता, देसी मुर्गे का कोरमा था ना ही उस वक्त ये पुन पनैये का कोई रिवाज था। शोरबे वाला मुर्गा पका हुआ था, भरी हुई थी परातें शोरबे के साथ और बीच में कहीं कहीं बोटी। मैनू अच्छी तरह याद है जुल्फी बेचारे ने जुती ला के परात च वड़ के बोटी फड़ी सी। बल्कि मुझे याद है जुल्फी ने मुझे बाहर आके बताया कि भाईजान अगर मेरा गर्दन की बोटी को हाथ ना पड़ता तो मैं डूब गया। सर इन चावलों की खुशबू भी बड़ी प्यारी आती। मेरी खुशबू नहीं तो सूंघता तो बहुत खाना है। खुशबू बहुत प्यारी है, इस तरह कह रहे हैं जैसे खाने के करीब से सिर्फ गुजरता है। नहीं, बासमती की सबसे बड़ी नहीं तो कम से कम कहना चाहिए कि बहुत बड़ी ताकत जो है वो उसकी खुशबू ही है, उसका एरोमा है। कई लोग तो कहते हैं कि बासमती की जो जब वो आप ढक्कन उठाते हैं उसकी जो खुशबू है वो एक नशा है उसमें। जो लोग खुश खुराक हैं, अब देखो हमारे यहाँ गुजरांवाला में बासमती बहुत ज्यादा है, जैसे मैं इजला का नाम लिया उनमें गुजरांवाला भी है, लेकिन गुजरांवाला के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जितना चावल उगाते हैं उससे ज्यादा खा जाते हैं। एक्सपोर्ट क्या करना खुश खुराक का शुक्र है, खाते पीते लोग हैं। अब तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बहस है जी। वारिस शाह की हीर में जो गालिबन 1766 के लगभग लिखी गई होगी, इतने में लिखी गई 1766 में वारिस शाह ने हीर में इसी बासमती का जिक्र किया हुआ है। मैं कहता नहीं वारिस शाह सैयद बादशाह सारी जिंदगी उन्होंने न्याज ही बासमती की दी। वाकई बासमती का हीर वारिस शाह में जिक्र है। हाँ, अब मुझे सही याद नहीं है लेकिन उसका मफहूम यही है कि हीर जो है वो रांझे वर्गी फक विचों बासमती चौल लबदी फिरदी। अच्छा सर, ये कर्नल चावल कोई और बासमती कोई और है? बासमती ही की किस्म है कर्नल। अच्छा, 9 अक़साम है, कर्नल, सुपर है, फिर 20-40 है, फिर सबसे दिलचस्प बात बताऊं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे जी। ये जो मोबाइल है 3310 जी जी, ये बासमती की एक किस्म का नाम है 3310। वाह वाह वाह, 3310 तो बड़ा मजबूत है। सर इसको चाहे पका ले चाहे सिम कार्ड डाल के फोन कर, जो मर्जी बनाते जाओ। सर
मैंने सुना है कि बासमती चावल जो है वो बाकी चावलों की निस्बत सेहत बख्श ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें 30% ज्यादा विटामिन बी होती है और 20% आम चावलों की निस्बत उसमें ज्यादा फाइबर होता है। हाँ जी, ये गोरा बड़ा पसंद करता है। हमारे यहाँ जो कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी भाई जो बाहर बिजनेस करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, इंग्लैंड में और यूरोप में, एक तारक है हमारे बड़े प्यारे, उनका उधर स्टोर है। अच्छा। वो बताते हैं कि पाकिस्तान से चावल आता है ना, हाँ जी, ते अंग्रेज इंज लेना ज लग के लेंदे जिवें न्याज पक्की। अच्छा, तो मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि यूरोप में या इंग्लैंड में पाकिस्तानी जिन लोगों ने बड़े बड़े स्टोर्स खोले हुए हैं ना, कभी उनकी लाइफ हिस्ट्री पूछो तो वो बताते हैं कि उनके सफर का आगाज जो है वो बासमती से हुआ था। पहले सिर्फ बासमती बेचते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दीगर चीजें शुरू की और आज वो बड़े बड़े जो है वो मेगा सुपर स्टोर्स के मालिक है। हाँ, बाकायदा चावलों का बहुत बड़ा स्टोर जो है ना, जो उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है और या इनकम है वो चावलों की। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस कीमती प्रोडक्ट या कीमती असासे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के पास इसके बाद भी ऑप्शंस हैं, इसके बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, 2-3 और भी ऑप्शंस खुले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसी मौके से फायदा उठाना चाहिए। वो कहता है निप द ईविल इन द बड, तो यहीं पे उसको इंडिया की जो है गिच्ची दबानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास दलाइल का एक अंबार मौजूद है और पाकिस्तान को भरपूर तरीके से फाइट करना चाहिए। खुदा न खास्ता वो उसका हक साबित हो जाता है तो वो पाकिस्तान से रॉयल्टी तलब करेगा। जिन्हें बड़ा जोर लगाना चाहिए बासमती को, इंडिया से भी बचाना चाहिए और गोगे से भी बचाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपने अपने गिरदोपेश ये जरूर देखा होगा कि 2 चीजों के साथ खालिस का लफ्ज जरूर लगा दिया जाता है, एक दूध और दूसरा शहद। हालांकि यही 2 चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिलावट की जाती है। आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक शहद फरोश। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बात बताऊं जुनैद साहब, इस मुल्क में अगर कोई कानून शनून नाम की कोई चीज हो ना, तो ये शहद वाले जो है ना जी, ये 99% गिरफ्तार हो जाए। 2 नंबर शहद बेचते हैं जुनैद साहब। तुम क्या बेचते हो? और साथ मेरे जैसे ईमानदार आदमियों को भी बदनाम किया हुआ है। हम जिससे पूछते हैं वो यही कहता है कि जी दुनिया में सिर्फ मैं ही खालिस शहद बेचता हूँ, बाकी सारे 2 नंबर बेचते होंगे। चलो फिर जब सारे ये कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। चला नहीं, तुम कानून की गिरफ्त में हो इस वक्त। ओ जनाब, मुझे तो ये ले गई इसलिए आया है, पता है इसको भी, ये बच्चा अपना पुत्र है, भतीजा लगता है अपना, इसके वालिद साहब भी मेरे से शायद लेते रहे। और भाई कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। अच्छा, उन्हें रिश्तेदार नहीं मैं बनाता, एडा ना खुश हो तू। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि भरा जैसा ही था, यार जो था मेरा। जुनैद साहब छोड़ो इन बातों को, एक ही आपको बात बता दूं, खालिस शहद की निशानी ये है कि वो सिर्फ मेरे से मिलता है। और खालिस शहद तो जिसके पास है जुनैद साहब, वो खुश नसीब आदमी है। और एक आपको बात बता दूं, इतना सा आप खालिस शहद चट लेना जी, सारी जिंदगी गला नहीं खराब हो सकता। तो भाई आपका क्यों खराब है? ओ पुत्र, मैं बेचना, मैं चटदा नहीं। और बेटा दूसरी बात ये है कि सारी जिंदगी का ये तो मशहूर कहावत ने, दर्जी का अपना झग्गा पाटा ही होता है। की समझे हैं, जिन्हें होटल खोलिया वो आप जरा भुखा ही रहता ही। गल नहीं समझिया तू, कला दा हुक्का सुक्का ही रहता है। दसदा नहीं यार, तू तो आप भुक्का पीने वाला आदमी। मसाला तुहाडियां भाजी सारियां तरीखी ने। क्यों जी, मेरिया मसाले च अकबर बादशाह का नाम है। और जनाब खालिस जिहड़ा नाम हैगा ना, ये लथ गया नालों। ना खालिस दुध मिलदा, ना खालिस घ्यो मिलदा जे, ना खालिस शहद मिलदा। कोई शह खालिस नहीं लभदी ते तू एडा किवें हो गए? घर वालियां हवा भरवाई है तेरे च। ओ भाई जरा आराम से बात जुनैद साहब, साडी सोसाइटी खांदे पींदे रोंदे जी। ये सबसे ज्यादा जो 2 झूठ बोलते हैं, एक हर शहद के बारे में कह देते हैं छोटी मक्खी का शहद, और दूसरा हर शहद जो है वो बेरी का शहद। ओ जुनैद साहब, मैं नहीं कदी गया छोटी मक्खी दा वड्डी मक्खी दा, मैं रब जानदा नहीं, मैं वड्डे छोटे दी तमीज नहीं करदा, मेरे लिए सब बराबर ने। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕभी ये छोटी मक्खी है वड्डी मक्खी।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਾਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਮੱਖੀ इको नहीं है तो फिर उसके पैसे ज्यादा क्यों लेते हो? बेरी का शहद 50% महंगा बिकता है। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਸੀਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਹੋਰ इसी तरह भाई शहद छोटी मक्खी का लहदा होता है, बड़ी मक्खी का लहदा होता है। बस अब तो छोटी मक्खी ने खुद गवाही दे दी है। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਅੰਮੀ मेरी ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ उधर गल पता की है देखो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर 2 नंबरी बहुत ज्यादा है खाने पीने की चीजें खास तौर पे अनखालिस बहुत मिलती हैं जी जी मगर इसके साथ जुनैद साहब ये भी तो रो रहा है ना जो खालिस चीज बेचने वाले हैं वो भी साथ बदनाम हो गए हुए हैं मैं आपको सही कह रहा हूँ सारी जिंदगी जुनैद साहब सोचा शहद बेचे है सोचा 1 मिनट ठहर जाओ। देखो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि खालिस शहद की तो डिमांड ही पूरी नहीं हो सकती क्योंकि खालिस शहद पैदा करने के लिए आपको फूलों की एक मुकर्ररा तादाद और मिकदार चाहिए जो कभी भी इन लोगों के पास नहीं होती। ये फिर फूलों की बजाय शुगर सिरप का सहारा लेते हैं। शुगर सिरप से मक्खियां जो है वो शुगर सक करती हैं और जाके शहद बनाती हैं। मान जाओ ये बात। एक मिनट इतने सारे बैठे होना बैठे रहना पैरों की मिट्टी ना छड़ना हुणे गल मुक जाती है हुणे नतारा कर देना मैं जुनैद साहब एक दिन माश की दाल खाओ दूजे दिन माश की दाल खाओ तीजे दिन माश की दाल खाओ दूजा हफ्ता भी माश की दाल महीना पूरा माश की दाल साल हो गया माश की दाल चुको कसम अकोगे नहीं हुण मक्खियां नूं फुलां दा शहद ही चुसाई जाइए मक्खियां दी भी डिश बदलनी चाहिए। और भाई देखो मेरी बात सुनो मक्खी बेचारी शुगर सिरप पे भी उतनी बैठेगी और फूल पे भी। अभी यहाँ से हम मक्खी छोड़ देते हैं ये इसको छोड़ देते हैं जुल्फी को ये तुम अगर शुगर सिरप हो तुम पे भी बैठेगी और वो फूल है तो फूल पे भी बैठेगी। फूल कौन जी? आप फूल हो। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ नहीं जी नहीं जी उस फूल ते बहाना जी फिर मक्खी वड्डी भेजो। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ जुनैद साहब मैं हल्फन कसमन कह सकना मेरा शहद सगालत होता है मक्खी का शहद मैं बेचना वा मैंने कभी 2 नंबर शहद नहीं बनाई कभी। भाई बेचते तो बाहिर मक्खी का हो पहले उसमें मिलावट करते हो और दूसरा ये इंप्रेशन देने के लिए मक्खी च केड़ी मिलावट हो गई है मैं बताता हूँ। अच्छा तू गल करो करने वाली मैं मक्खी को चिड़ी दे पर लाते ने ये मिलावट कर दी मैं मक्खी च और मक्खी में मिलावट नहीं करते मक्खी की खुराक में तो करते हो ना। ओ यार तानू केड़ी मेरी मक्खी ने आके शिकायत कर दी है कि बुटर सानू पाउडर वाला दही खवान दे जुनैद साहब जानवर है मक्खी ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੱਖੀ ਇਹ ਨਾ ਖਾਏ ਖਾ बस करो यार ਉੱਡਦੀ है खांदी पींदी है जो भी ਉਹਦਾ शहद बनाती है निजाम कुदरत है। सर इनकी एक और हरकत ये होती है कि ये खालिस शहद का तासुर देने के लिए बीच में छत्ते का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं। हाँ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ ਕਸਾਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੁੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਪੂਛ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਕਰਾ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਗੋਤਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। जो अमेरिका का पड़ा हुआ हजाम है वो भी दाने लेके टिंड कर देगा कि नहीं? नहीं तुम्हारी तो वो वैसे ही कर देगा क्योंकि तुम्हारी टिंड पे वक्त तो लगता नहीं है यार। अच्छा यार मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मुआशरे के अंदर ये जो छोटे छोटे पेशे हैं ना जी छोटे छोटे काम जो हैं उनको बड़ी ही मस्कीन सी नजर से देखा जाता है या अल्लाह ना करे अल्लाह माफ करे बड़ी घटिया नजर से देखते हैं यार वह हैसियत ही कोई नहीं इन पेशों की जी जिसमें मैं तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम है और एक जैसे हैं। हमारे जो हाँ मोची है हाँ जी आप देखें ना कि कभी भी आपने मोची को किसी अच्छी जगह पे बैठ के काम करते नहीं देखा नहीं देखा, जी। हाँ जी, वो बिल्कुल। बेचारा या जमीन पे गली की नुक्कड़ पे बैठा होता है या किसी दरख्त के नीचे बैठा होता है या किसी हमाम के बाहर बैठा हाँ हाँ और आपने कभी उस मोची के साथ किसी
मोतबिर बंदे की अलैक सलैक नहीं देखी होगी, उसके साथ उसकी कभी कोई वाकफियत नहीं देखी होगी, उससे कोई राबता नहीं देखा होगा, बड़ी हद है। या उसके पास बेचारा को गाग बैठा होता है, या उस मस्कीन के पास को बड़ा को मस्कीन सा बुजुर्ग बैठा होता है, शायद उसी का कोई चाचा ताया मिलने आया उसके पास। वरना आपने कभी भी अपने इलाके के किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को उस मस्कीन मोची के पास बैठे हुए या उससे कोई गलबात करते हुए या उससे कोई वाकफियत मनाते नहीं देखा। नहीं देखा, हाँ जी। जबकि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो कौमें हैं, हम बातें तो बड़ी करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे है, मगर बदकिस्मती से ये चंद चीजें ऐसी हैं जिनको उधर बड़ी इज्जत हासिल है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ये जो मगरबी मुआशरा है, वहां पे मोची जो है ना जी, मोची, मोची, वो बाकायदा बड़ा मुअज़्ज़ज़ शोबा है। बाकायदा वहां पे इसकी तरबियत दी जाती है, जो तकरीबन 6 महीने से कुछ 3 साल 4 साल तक की डिग्रियां हैं इसकी। अच्छा। और इस मोची को फैशन डिजाइनिंग में माना जाता है। अरे वाह। हाँ, और वहां के जो मोची हैं वो अक्सर दुकानें हैं उनकी, हाँ जी। शॉप बना के वो बैठे होते हैं, जिसमें आके लोग अपनी जूतियां मरम्मत करवाते हैं या अपने साइज की जूती बनवाते हैं। वो मैंने खुद भी बाहर देखा हुआ है, अच्छी शॉप पे बैठा हुआ है जूतियां मरम्मत करने वाला भाई। और वहां के जो लोग हैं वो 20,000 से लेके $30,000 तक साल का कमाते हैं। और यहाँ बेचारा महीने में बड़ी हद बड़ी छाल मारे तो 10,000 रुपया तक कमा लेता है, जिसको बड़ा को तगड़ा गाहक आ जाए को 3 4 5 तो वो पैसा उसका रल जाता है। वरना 10,000 से ऊपर नामुमकिन है यहाँ का जो जूता मरम्मत करने वाला बंदा है वो महीने का कमा सके। जाहिर है यहाँ पे मादा प्रस्त लोग ज्यादा हैं, हम में ये खामी है, हम उस बेचारे को इसलिए कोई इज्जत की निगाह से देखते ही नहीं। मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, जो तुमने अभी कहा है ना कि उन कौमों ने जुफ्त साजी या जूता साजी को या मोची के शोबे को एक हुनर और एक आर्ट बना दिया। जी। तो कुछ अर्सा पहले मैं लंदन में था, तो मैंने किसी इसी तरह जूतों की दुकान पे देखा कि उन्होंने शोरूम में किताबों के ऊपर ना इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं और किताबों के ऊपर जूता रखा हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये तो बड़े मतलब इस हवाले से ये हसास कौम है, इसने ये क्या किया। तो मैंने उस मैनेजर से पूछा, मैंने कहा ये तो बदतमीजी है जो तुमने की हुई है। तो उसने कहा कि जी आपकी इंटरप्रिटेशन का फर्क है, आप इसको यूं देखें कि हमने इतना इल्म हासिल करने के बाद ये जूता बनाना सीखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं वाकई वो लोग इन लोगों को बड़ी इज्जत देते हैं। ये जैसे इधर हज्जाम है, हाँ जी, वो बेचारा भी मस्कीन, मतलब उसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाते हैं, नीचा और कोई मसला नहीं, कॉम्प्लेक्स खत्म अब वैसे ये ब्यूटी पार्लर जो बने हैं उसमें कुछ मुअज़्ज़ज़ बंदे भी ये शोभा अपनाए हुए हैं। और वैसे यहाँ पे ज्यादातर यही है कि जो बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, दूसरी तीसरी चौथी जमात से दौड़ जाता है, तो उसको कहते हैं जाओ यार इन्हों किसे हमाम च छड्ड, किसे हजाम दे कोल साल खलोवे ओदियां रोटियां ले आवे ते आपे काम से खलेगा तो रोटी कमा लेगा। जबकि इसमें भी बाकायदा वहां पे डिग्रियां दी जाती हैं मगरबी मुआशरे में। लॉस एंजलिस बार्बर कॉलेज जो है वो बड़ा मशहूर है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कॉलेज में दाखिले के लिए एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वरना दाखिला ही नहीं मिलता। अच्छा। और वहां से जो बच्चे फिर वो डिग्री ले लेते हैं, हाँ जी, वो हजारों डॉलर जो कि पाकिस्तानी लाखों रुपया बनता है वो कमाते हैं। अच्छा जीजी भाई, जो अमेरिका का पड़ा हुआ हजाम है वो भी दाने लेके टिंड कर देगा कि नहीं? नहीं, तुम्हारी तो वो वैसे ही कर देगा, क्योंकि तुम्हारी टिंड पे वक्त तो लगता नहीं है यार। नेट कटर फाड़ के तो कड़क करने ते टिंड हो जाने। जुल्फी के ऊपर तो वो मिसाल पूरी हो रही है, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। जिसके घर एक दाना उसका कमला भी सियाना। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ तो दाने लेके आ गया टिंड करा। यार सीरियस बात, तुम कहाँ टिंड कराते फिरते हो? इसमें मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हमें भी इन छोटे शोबों वाले लोगों को, छोटे पेशे वाले लोगों को बड़ा इंसान समझने की तौफीक दे। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये कि नफरत का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बत की जमीन पर कब्जा करती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।